नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल कैटलिस्ट पर। सो गाइस, बजाज आलियांज फ्यूचर गेन यूनिट लिंक्ड एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान, एक यूलिप प्लान की हम बात करने वाले हैं। इसमें टॉपिक क्या क्या आज कवर होंगे मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले जो लोग प्लान ले चुके हैं उनको मैं बताऊंगा पिछले 5 से 7 साल के इसके रिटर्न्स क्या क्या चल रहे हैं। इसके बाद जो लोग प्लान को लेने की सोच रहे हैं उनको बेनिफिट्स क्या होंगे प्लान में, चार्जेस कैसे कैसे लगते हैं और क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है प्लान में, हम ये बात करने वाले हैं। साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि कोरोना के बाद फंड मैनेजमेंट किस तरीके से आपको करके चलना है जिससे आप जो अच्छा खासा रिटर्न बना चुके हैं उसे कवर कर सके और इसी तरीके से फ्यूचर में भी आप रिटर्न्स बनाते रहें। तो प्लान के बारे में काफ़ी डिटेल आप लोगों को आज मिलने वाली है। वीडियो में बने रहना है गाइस और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। हाउ डज द प्लान वर्क? देखिए, कोई भी यूलिप प्लान होता है वो किस तरीके से काम करता है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मैच्योरिटी होती है या फिर इन केस ऑफ डेथ लाइफ कवर मिलता है। इसी तरीके से ये प्लान भी चलेगा। आप प्लान में पूरी प्रीमियम पे करेंगे और जैसे ही उसका समय पूरा होगा तो प्लान में मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। इन केस ऑफ डेथ अगर बीच में कुछ होता है तब वहाँ पर कंपनी आपको लाइफ कवर प्रोवाइड करेगी। और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अदर यूलिप प्लान और इस यूलिप प्लान में फ्यूचर गेन में क्या डिफरेंस है, हम बात करने वाले हैं उस डिफरेंस की भी। सो देखिएगा, इस थर्ड कंडीशन जो होती है प्लान में वो होती है सरेंडर। यानी कि अगर मैंने आज की डेट में कोई प्लान को परचेज किया है या तो मैं उसको चलाऊंगा तो मुझे मैच्योरिटी होगी, या मैं नहीं रहा तो फैमिली को लाइफ कवर मिलेगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम पूरा चला ही नहीं पाते हैं प्लान को, तो उस केस में हम सरेंडर कर देते हैं और आफ्टर 5 ईयर जैसे ही लॉक इन पीरियड खत्म होता है हमें सरेंडर वैल्यू मिल जाती है। सो यूनिक पार्ट ऑफ द पॉलिसी इज एडिशनल राइडर बेनिफिट्स। आप किसी भी फेमस यूलिप प्लान की बात करिए, इसी के अपडेटेड वर्जन गोल्ड श्योर की बात करिए गाइस, वहां पर ये सारे राइडर्स आपको अवेलेबल नहीं होते हैं। मैं आप लोगों को ये राइडर एक बार अच्छे से दिखा देता हूं गाइस। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल परमानेंट टोटल पार्शियल डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, फैमिली इनकम बेनिफिट एंड वेवर ऑफ प्रीमियम। तो शुरू करते हैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर से। तो अगर हम इस राइडर को चूज करते हैं, यहाँ पर हर राइडर की कॉस्ट अलग है। ये सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग है कि आपको ये राइडर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अभी के लिए मैं आप लोगों को ये राइडर्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का मतलब है कि अगर नॉर्मल डेथ होती है तो वही लाइफ कवर मिलेगा। लेट्स सपोज आई वाज पेइंग 1 लाख रुपीज एनुअली, सो विल गेट 10 लाख एज अ लाइफ कवर, माय नॉमिनी विल गेट दिस, राइट। लेकिन अगर मैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर को कंसीडर करता हूं तो वहां पर एक स्पेसिफिक अमाउंट एक्स्ट्रा मिलेगा अगर डेथ एक्सीडेंट से होती है तो। इसके साथ ही साथ एक्सीडेंटल परमानेंट टोटल पार्शियल डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। सो इस केस में जो भी टोटल या पार्शियल डिसेबिलिटी है वो बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड है, ठीक है गाइस। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिटिकल इलनेस। यहाँ पर किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, लंग कैंसर, इस तरीके की जो मेजर डिजीज होती हैं एक स्पेसिफिक काउंट आपको मिलेगा कि कौन कौन सी डिजीज कवर होती हैं ये बजाज आलियांज की वेबसाइट पर। क्रिटिकल में मैं समझता हूं कि अराउंड 30 कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिन्हें मेजर डिजीज कहा जाता है जो इस राइडर में कवर होती हैं। इसके साथ साथ फैमिली इनकम बेनिफिट एंड वेवर ऑफ प्रीमियम। वेवर ऑफ प्रीमियम काफी फेमस राइडर है। इसका मतलब होता है कि प्रीमियम इन केस ऑफ डेथ विल बी वेव्ड ऑफ, कंपनी पे करेगी और वो भरनी नहीं पड़ेंगी। फैमिली इनकम बेनिफिट का मतलब होता है कि अगर मैंने प्लान लिया, अगर कुछ हो जाता है फॉर गॉड फॉरबिड, तो कंपनी सबसे पहले प्रीमियम वेवर लगा रही है और साथ के साथ एक स्पेसिफिक अमाउंट मेरी फैमिली को भी देगी। मतलब प्लान में भी जाएगा, प्रीमियम भी जाएगी, ठीक है, और कंपनी फैमिली को भी एक इनकम का अमाउंट देगी और ये मेरे ना रहते हो रहा है, ठीक है। सो दीज राइडर्स विल हेल्प टू कवर अ फैमिलीज फ्यूचर। फैमिली के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए राइडर्स काफ़ी काम आते हैं। इनसे कॉस्ट बढ़ जाती है। तो मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका जो फोकस है वो रिटर्न्स है तो फिर आप इन राइडर्स के बिना भी जा सकते हैं ताकि आपको और अच्छा फायदा हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की एडवांटेज ऑफ दिस प्लान। मैक्सिमम प्रीमियम एलोकेशन
जो मैं अभी आपको बताऊंगा इस प्लान में चार्जेस किस तरीके से लग रहे हैं। देखिए गाइस, आप लोग काफ़ी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं भी काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। आप 15, 20, 25 मिनट की, 30 मिनट की वीडियो भी होती है तो उसको 2 मिनट 4 मिनट देख करके छोड़ देंगे। तो आप बताइए, आप जो पैसा मेहनत से कमा रहे हैं, आपको एजेंट ने कुछ नहीं बताया, आपने प्लान को बाय कर लिया, आप आंख बंद करके प्लान को बाय करने जा रहे हैं, लेकिन उसकी जो डिटेल है वो आपको नहीं पता है। तो एक बार आप पहले वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो रिपीट करके देखिए। अगर आप चाहते हैं कि इसको रिवाइव कर पाए बाद में तो नोट करके रखिए, क्योंकि आप अपनी मेहनत की अच्छी खासी कमाई इस प्लान में या तो डालते जा रहे हैं या फिर डालने वाले हैं। तो 15-20 मिनट अगर एक वीडियो को दे देंगे तो इसमें आप ही का फायदा होने वाला है, ठीक है गाइस। सो नाउ टॉक अबाउट चॉइस ऑफ 2 इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। आपको यहाँ पर फंड मैनेजमेंट के ऊपर कुछ स्ट्रेटजी मिलती हैं जो मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। चॉइस ऑफ 7 फंड, इक्विटी भी होगा, डेट भी होगा और एक कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको दोनों तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऑप्शन 2, मेक पार्शियली विथड्रॉ फ्रॉम द फंड। आफ्टर 5 ईयर कंपनी विल अलाउ यू टू गेट पार्शियली विथड्रॉ फ्रॉम योर फंड वैल्यू। कितना कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑप्शन 2, पे टॉप अप प्रीमियम। टॉप अप मीन्स, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि अपनी करंट प्रीमियम के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना टॉप अप होता है, और इसका मतलब है कि आपकी जो फंड वैल्यू है वो भी इनहेंस होगी और लाइफ कवर भी साथ के साथ बढ़ेगा। सारी जानकारी मैं आपको ब्रीफ में देने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहना है। ऑप्शन 2, डिक्रीज द सम एश्योर्ड। लाइफ कवर को कम भी किया जा सकता है इस प्लान को शुरू करने के बाद आगे चल के। ऑप्शन 2, रिड्यूस रेगुलर प्रीमियम। विल डिस्कस ऑन दिस ऑल्सो टुडे। ऑप्शन 2, अल्टर प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी। आपकी 10 साल की फ्रीक्वेंसी थी, आप उसको कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, ये सब किस तरीके से होगा, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस एज वेल। ऑप्शन 2, टेक डेथ बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट थ्रू दी सेटलमेंट ऑप्शन। अगर आपको जो पैसा है वो एक साथ सारा नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि कंपनी आपको वो इंस्टॉलमेंट्स में पे करे, तो ये ऑप्शन भी इस प्लान के अंदर में अवेलेबल है। ऑप्शन 2, एनहेंस योर लाइफ कवर विद राइडर बेनिफिट। आपने प्लान स्टार्ट कर लिया बिना किसी राइडर को ऐड करे और आगे चल के आप कोई राइडर ऐड करना चाहते हैं, कंपनी विल अलाउ यू फॉर दिस। एंड नाउ वी विल गोना डिस्कस। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो किस तरीके से मैनेज होगा आपका। इन्वेस्टर सेलेक्टिबल एंड व्हील ऑफ लाइफ, ये 2 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको मिल रहा है। इन्वेस्टर सेलेक्टिबल का मतलब है कि आप खुद से ही अपने सातों के सातों फंड्स को मैनेज करोगे। मैं उसमें भी आपकी मदद करने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको मैं वो फंड्स दिखाऊंगा, उनके पास्ट परफॉर्मेंस दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आज की डेट में क्या सही रहेगा, कहाँ कहाँ पर पैसे का क्या क्या रेशियो बना करके चलना है अगर आपने इन्वेस्टर सेलेक्टिबल सेलेक्ट किया हुआ है तो। और व्हील ऑफ लाइफ पोर्टफोलियो का मतलब होता है ये लाइफ के अकॉर्डिंगली चलने वाला साइकिल है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। एट द कमिटमेंट ऑफ योर पॉलिसी, your regular limited premium and top up premium if any, net of allocation charge will be allocated in various fund, namely blue chip equity fund, equity growth fund, accelerator mid cap fund, bond fund and liquid fund in the proportion as mentioned below. They depend on the outstanding years to maturity. Guys, simple logic अगर हम लगाते हैं यहाँ पर तो यही समझाना चाह रही है कंपनी कि जैसे जैसे आपका प्लान पूरा होता जाएगा, जो प्रॉफिट आपने गेन किया था इक्विटी के थ्रू वो बॉन्ड में ट्रांसफर होता जाएगा, आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, कंपनी रिस्क कम लेती चली जाएगी। सो ये पोर्टफोलियो उन लोगों के लिए है जिनके पास ना तो समय है लगाने के लिए, ना ही नॉलेज है उनको ये फंड मैनेजमेंट करने के लिए। तो कंपनी विल फॉलो दिस स्ट्रेटजी एंड मैनेज योर फंड वैल्यू अकॉर्डिंग टू व्हील ऑफ लाइफ पोर्टफोलियो। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहूँगा कि गाइस, अगर आपको कोई डाउट आता है प्लान से रिलेटेड या आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए अपलोड करूँ, तो आप टॉपिक मुझे सजेशन में कमेंट में मार्क कर सकते हैं और आपका डाउट एंड क्वेरी भी आप सजेशन में मार्क कर सकते हैं। कोई प्लान को परचेज करना चाहता है तो आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल आईडी भी मिलेगा जिसके थ्रू आप मुझसे ट्रेडिंग, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं एक बार पार्शियली विड्रॉ की क्या क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर कंपनी कह रही है कि मिनिमम 5,000 रुपये का आपको पार्शियली विड्रॉ करना होगा
और 3 टाइम से कम जो आप एनुअली पेमेंट कर रहे थे, लेट सपोज यू आर पेइंग 1 लाख रुपीज़ एनुअली, तो 3 लाख रुपए से कम आपकी फंड वैल्यू नहीं हो सकती है। उतना ही अमाउंट आप निकाल सकते हैं जितना 3 टाइम्स आपकी एनुअल प्रीमियम का पैसा फंड वैल्यू में वहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो पैसा आप निकालोगे यूनिट काट करके आपको वो पार्शली विड्रॉ अलाउ किया जाएगा और मैक्सिमम 10% आप टोटल प्रीमियम पेड, लेट सपोज आप 1 लाख रुपए साल का पे कर रहे थे, आपने 6 साल में 6 लाख रुपए पे कर दिया, तो इसका मतलब है कि आप 60,000 रुपए तक ही विड्रॉ कर सकते हैं। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पार्शली विड्रॉ एट वन टाइम 10% इज टोटल प्रीमियम पेड एज वन द विड्रॉ रिक्वेस्टेड। मतलब एक ही बार में निकाल रहे हैं तो 10% से ज़्यादा नहीं होगा, उसके बाद आप कुछ समय के बाद उसे फिर से निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, अ मैक्सिमम ऑफ 2 पार्शली विड्रॉ कैन बी मेड इन एनी वन पॉलिसी ईयर। टोटल अमाउंट विड्रॉ थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म कैन नॉट एक्सीड 50% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन एनी 2 पार्शली विड्रॉ कैन नॉट बी लेस देन 3 मंथ। सो कम से कम 3 महीने का गैप होना चाहिए। आपका जितना भी आपने प्रीमियम पे किया है 50% से ज़्यादा उसका नहीं निकालने दे सकती कंपनी आपको। उसके बाद में आप 1 साल में 2 पार्शली विड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर कंपनी ये आपको बोल रही है। एक और कंडीशन है गाइस यहाँ पर, लेट सपोज आपने किसी माइनर के नाम पे प्लान लिया है तो फिर आप पार्शली विड्रॉ नहीं कर सकते, आप टोटली विड्रॉ कर सकते हैं। जब तक 18 साल की उम्र नहीं हो जाती है माइनर की, तब तक पार्शली विड्रॉ किसी भी प्लान में अलाउ नहीं होता है। सो गाइस, आप अलग अलग फंड्स में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो एक ही फंड में सारे पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपने इन्वेस्टर सेलेक्टेबल पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी का यूज़ किया है तो मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि आप यहाँ पर फंड को स्विच भी कर सकते हैं। द मिनिमम स्विचिंग अमाउंट 5,000 रहेगा यहाँ पर। सो आप चाहें तो पॉलिसी की एनिवर्सरी पर अपने पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्रीमियम पेइंग मोड की, तो यहाँ पर हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली मोड अवेलेबल है, साथ के साथ ईयरली मोड भी यहाँ पर अवेलेबल है। सो गाइस, इफ आई टॉक अबाउट टॉपअप फैसिलिटी, टॉपअप देखिए, आप मिनिमम 5,000 करना है आपको। अगर आप टॉपअप करते हैं प्रीमियम के ऊपर एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट आप पे करना चाहते हैं जिससे आपकी जो फंड वैल्यू है वो इंक्रीज हो, तो यहाँ पर कम से कम 5,000 रुपये आपको डालने हैं। योर टॉपअप अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल प्रीमियम और उसका जो लाइफ कवर एक्स्ट्रा ऐड होगा वो 1.25% ही एक्स्ट्रा ऐड होगा। साथ के साथ हर टॉपअप पर आपका 5 ईयर का लॉक इन पीरियड लगने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आपने 5वें साल में कोई टॉपअप किया है तो 6वें साल में आप सारा पैसा निकालेंगे तो टॉपअप अमाउंट भी निकाल सकते हैं। वहाँ पर अलग से आपका 5 ईयर का लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल होगा। साथ के साथ यहाँ पर हम देखते हैं डिक्रीज इन सम एश्योर्ड, यानी कि लाइफ कवर आप 1 साल जब पॉलिसी की हो जाती है तो उसके बाद में आप लाइफ कवर को भी यहाँ पर कम कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी यहाँ पर इस प्लान में ऑप्शन देती है कि जो नॉर्मली रहता है 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, उससे बढ़ा करके आप यहाँ पर 11-12 गुना तक लाइफ कवर को ले जा रहे हैं, इससे ऊपर लाइफ कवर को ले जा रहे हैं। और 1 साल पूरी हो चुकी है, अब आप लाइफ कवर को कम करना चाहते हैं। 10 टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम फॉर एज ऑफ एंट्री लेस देन 45 ईयर, 7 टाइम्स फॉर अबव द एज ऑफ 45 ईयर। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ आपको बता दूं, सब्जेक्ट टू अंडर राइटिंग ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी एज ज़्यादा है तो आप कितना भी लाइफ कवर चूज़ कर सकते हैं, या आपकी एज कम है तो कितना भी लाइफ कवर चूज़ कर सकते हैं। आप जब वहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो अंडर राइटिंग ही डिसाइड करती है कि ये लाइफ कवर आपको ऑफर होगा या नहीं होगा अकॉर्डिंग टू रिस्क। और साथ के साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो राइडर का जो बेनिफिट है वो भी लाइफ कवर की कम होने पर रिवाइव होगा। नाउ टॉक अबाउट रिड्यूस रेगुलर लिमिटेड प्रीमियम। सो गाइज, यहाँ पर कंडीशन है आफ्टर 5 ईयर ही आप प्रीमियम पेइंग टर्म को कम कर सकते हैं। जैसे आपने 10 साल डिसाइड किया था इनिशियली, लेकिन अब 5 साल हो गए हैं तो आप उसको कम करके 50% तक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपको अगर प्रीमियम पेइंग टर्म को कम करना है तो 50% तक की कंडीशन है, और एक बार अगर आपने कम कर ली तो उसके बाद वो बढ़ेगी नहीं, फिर वो उसी तरीके से चलने वाली है। नाउ टॉक अबाउट सेटलमेंट ऑप्शन गाइस। सेटलमेंट का मतलब होता है कि पैसे को एक साथ ना लेने की बजाय इंस्टॉलमेंट्स में लेना, जिसमें कंपनी ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली मोड आपको
प्रोवाइड कर रही है और 5 ईयर तक का टाइम दे रही है जिसमें आप सेटलमेंट के थ्रू इस पैसे को ले सकें। यहाँ पर मेच्योरिटी पर भी एप्लीकेबल हो रहा है सेटलमेंट और साथ के साथ डेथ पर भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं डेथ केस का सेटलमेंट और मेच्योरिटी केस का सेटलमेंट आपको जूम आउट दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो गाइस, इस प्लान में टैक्स बेनिफिट जो है वो है अंडर द सेक्शन ऑफ ATC एंड 1010D। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ ATC आप 1.5 लाख रुपीस तक की रिबेट के लिए इसको क्लेम कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ 1010D यहाँ पर जो मेच्योरिटी का पैसा आपको मिलेगा वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा। लेकिन इसी साल यहाँ पर एक अपडेट आया है कि अगर आप 2.5 लाख रुपीस से ऊपर यूलिप में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस अपडेट को भी थोड़ा ध्यान से पूरा पढ़ें और उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें अगर आप मेच्योरिटी टैक्स फ्री के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो। अब हम एक बार बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। मिनिमम यहाँ पर एंट्री एज, अगर आप बच्चे के लिए प्लान को लेने की सोच रहे हैं तो 1 साल की एज होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ मैक्सिमम एंट्री एज है वो 60 ईयर है। मिनिमम एज ऑफ मेच्योरिटी 18 साल और मैक्सिमम 70 ईयर। इसके बाद मिनिमम पॉलिसी टर्म है वो 10 ईयर है। याद रखिएगा लॉक इन पीरियड बस 5 ईयर का होता है, तो जरूरी नहीं है कि 10 साल का प्लान था तो चलाना भी 10 साल है। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म यहाँ पर देखिए, प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म दोनों दिए हुए हैं 5 और 6, जिसमें आप 10 साल, 15 साल, 20 साल कर सकते हैं। अदर PPT में 10 साल, 15 साल से लेकर के आप 30 साल तक का पॉलिसी टर्म अपना रख सकते हैं। साथ के साथ प्रीमियम पेइंग टर्म भी 5 से लेकर के 30 साल के लिए आप कर सकते हैं। इसका अपडेटेड वर्जन गोल्ड इश्योर है गाइस। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप गोल्ड इश्योर में भी जा सकते हैं और फ्यूचर गेन में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले ही ये प्लान चूज कर लिया है तो इसके बेनिफिट्स को आप जानिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों प्लान में जो डिफरेंस है कैसे आप उसे कम कर सकते हैं। वीडियो में इसके लिए आपको बने रहना है। सो गाइस, ईयरली आप पे करते हैं तो 25,000 रुपये, हाफ ईयरली 13,500, क्वार्टरली 7,000, मंथली आपको 2,500 रुपये और टॉपअप यहाँ पर 5,000 रुपये का मिनिमम प्रीमियम आपको पे करना है अगर आप प्लान को स्टार्ट करना चाहते हैं। अगेन सब्जेक्ट टू अंडर राइटिंग है तो प्रीमियम अमाउंट इनिशियली कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, कंपनी इसको चेंज करती रहती है। तो आप एक बार इसको अपडेटेड को चेक करें कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के। साथ के साथ मैं आप लोगों को दिखा दूं कि इस प्लान के अंदर में कोई भी वन टाइम पे का ऑप्शन नहीं है। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली ही आप पे कर सकते हैं और आप यहाँ पर 12 लाख रुपए का मैक्सिमम प्रीमियम है जो आप पे कर रहे हैं। हाफ ईयरली आप देखिए 6 लाख, क्वार्टरली 3 लाख और मंथली 1 लाख। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर आप इस अमाउंट से ज़्यादा भी प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रोशर में जो चीज़ दी गई है मैं वो पहले आपको मेंशन कर रहा हूँ। अभी आप देखिए मिनिमम सम एश्योर्ड लेस देन 45 ईयर 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, ग्रेटर देन 45 ईयर एंड इक्वल टू 45 ईयर 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम। इसके बाद में आप लाइफ कवर को बढ़ा रहे हैं तो किस तरीके से बढ़ रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट टू अंडर राइटिंग है, मैटर करता है आपका लाइफ। और मैक्सिमम सम एश्योर्ड यहाँ पर दिया गया है गाइस, आप 1 से लेकर के 35 साल की अगर एज है तो 15 गुना। और इसी तरीके से यहाँ पर ये पूरा चार्ट है। मैं जूम आउट कर देता हूँ, आप एक बार ध्यान से इस चार्ट को देख सकते हैं अगर आप प्लान को बाय करने की सोच रहे हैं। सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पर रिवाइवल की कंडीशन देखेंगे। पहले मैं बता देता हूँ ये होता क्या है। मान के चलिए आपने आज प्लान शुरू किया है, 1 साल 2 साल आपने प्रीमियम पे की, अनफॉर्चुनेटली आप पे नहीं कर पा रहे हैं तो कंपनी आपको 3 साल का समय देती है अपने बंद प्लान को फिर से चालू करने के लिए। तो 36 मंथ आपके पास में होते हैं। जितनी भी प्रीमियम आपकी रह गई है उसको आप पे करो, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा और आपका प्लान स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में प्रीमियम एलोकेशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन मींस जो चार्जेस लग रहे थे वो तो लगेंगे बट कोई एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे नहीं लगेगा। साथ के साथ आपके राइडर भी यहाँ पर रिवाइव हो जाएंगे। सो नाउ टॉक अबाउट द चार्जेस गाइस। प्रीमियम एलोकेशन चार्ज यहाँ पर स्लैब दिया हुआ है 25,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक अगर आप पे करते हैं तो पहली साल में 9%, दूसरी में 3.5%, तीसरी में 3% और उसके बाद में यहाँ पर 6वीं साल से ये 0 हो जाएगा। तो 5th ईयर तक ही ये चार्ज लगने वाला है। देन प्रीमियम एलोकेशन चार्ज होता क्या है गाइस, अगर मैं 1 लाख रुपए पे करूंगा यानी कि 1 लाख में 1 रुपए अगर मैं कम पे कर रहा हूं तो 9,000 रुपए पहले कंपनी काटेगी, उसके बाद में बचा हुआ पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट होगा
और यही 1 लाख से लेकर के 2 लाख रुपए में 1 रुपया कम है तो ये 2.5% लगेगा पहली साल में, फिर 1.75, फिर 1.75 एंड देन 6th ईयर ऑनवर्ड 0, और 2 लाख रुपए से ऊपर है तो फिर 0 चार्ज यहाँ पर लगेगा पहली साल से ही। ऑल टॉप अप है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज ऑफ 2% दैट इज फिक्स। यहाँ पर पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज देखते हैं 33 रुपीज 33 पैसा पर मंथ, जो कि 5% आगे चल के बढ़ता भी जाएगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5000 पर मंथ, इससे ज्यादा ये चार्ज नहीं लगेगा। फंड मैनेजमेंट चार्ज देख लीजिएगा 1.35 अप टू इतना ही लगता है, अदर प्लान्स में उतना ही यहाँ भी है, ज्यादा चेंजेस नहीं है। मिसलेनियस चार्जेस 100 रुपीज यहाँ पर लगेगा। इसके बाद बात करते हैं हम डिसकंटिन्यूस चार्ज और मोर्टेलिटी चार्ज। सो गाइस मोर्टेलिटी का यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल कितना रुपीज यहाँ पर कट रहा है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि आप बेनिफिट इलस्ट्रेशन अगर प्लान का बना करके देखते हैं तो मोर्टेलिटी चार्ज आप एग्जैक्ट अमाउंट देख सकते हैं, टोटल अमाउंट देख सकते हैं कि पूरे पॉलिसी टर्म में कितना लगा है। सो ये आप वहीं से चेक करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। डिसकंटिन्यूस चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो 5वें साल के बाद तो ये 0 लगता है, इससे पहले कंडीशन यहां पर आप देख सकते हैं। मैंने आपके लिए जूम आउट किया है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। साथ के साथ मैं ये बता दूं कि अगर आप मोटा मोटा देखते हैं तो 0.5% के करीब ये चार्ज आपका लग जाता है, और 4% की फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है डिसकंटिन्यूस फंड में जब पैसा जाता है, तो उसमें से 0.5% आप काट लीजिए, लगा लीजिए, जो बचा हुआ पैसा है वही आपको वापस करती है कंपनी आफ्टर 5 ईयर। देन फ्री लुक पीरियड, इसका मतलब होता है कि पॉलिसी को बाय करने के बाद में कंपनी आपको डॉक्यूमेंट रीड आउट करने के लिए टाइम देती है, जो ऑफलाइन में होता है 15 डेज और ऑनलाइन में होता है 30 डेज। वंस यू गेट डॉक्यूमेंट ऑफ योर पॉलिसी यू विल हैव 15 डेज through offline and you will have 30 days through online to read out the document again and again. If you unlike the policy you will have right to cancel the policy between these 30 days through online mode and these 15 days through offline mode. तो अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो ये समय होता है आपके पास प्लान में कैंसिल करने के लिए। अगर पॉलिसी इशू नहीं हुई है तो पूरा का पूरा पैसा वापस होता है। अगर पॉलिसी इशू हो गई है तो मोर्टेलिटी चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी, इस तरीके के माइनर चार्जेस कटते हैं और बचा हुआ पैसा आपको वापस मिल जाता है। साथ के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कंपनी यहाँ पर सुसाइड एक्सक्लूजन यहाँ पर देती है। अगर पहली साल में किसी ने भी सुसाइड किया है तो कंपनी लाइफ कवर नहीं देगी। अगर 1 साल हो जाने के बाद सुसाइड भी आप करोगे तब भी यहाँ पर आपको लाइफ कवर मिलने वाला है। तो किसी भी तरीके की डेथ काउंट होती है इन केस ऑफ सुसाइड, पहली साल में नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड वो भी कंपनी कंसीडर करती है। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार फंड परफॉर्मेंस डेटा की। इसके बाद मैं आप लोग को एक एग्जांपल दूंगा कि कितना पैसा आपका इस प्लान में जाने पर किस तरीके से बनता है। सो गाइस, लिक्विड फंड, बॉन्ड फंड, ब्लू चिप फंड, इक्विटी ग्रोथ फंड 2, एक्सेलरेटर मिड कैप फंड 2, प्योर स्टॉक फंड एंड एसेट एलोकेशन फंड। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कुछ नए फंड भी प्लान के अंदर में ऐड हो गए हैं। अगर हम देखते हैं YTD यानी कि इस साल का रिटर्न कितना है, 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न एंड 5 ईयर रिटर्न। तो पिछले 5 सालों के रिटर्न की अगर मैं बात करता हूँ तो ब्लू चिप इक्विटी ने 15.56% तक का रिटर्न दिया है, और लास्ट ईयर के रिटर्न अगर हम देखते हैं तो एक्सेलरेटर मिड कैप 60% तक का रिटर्न यहाँ पर दे करके गया है। तो जिन लोगों ने रिटर्न बना लिया है उनको क्या करना है गाइस, अपने पैसे को अभी के अभी आप उठाइए, प्योर स्टॉक में डालिए, एसेट एलोकेशन फंड में डालिए, और ज्यादा से ज्यादा आप ब्लू चिप में डालिए। इसके अलावा आपको बॉन्ड फंड में पैसे को अभी नहीं डालना है, और एक्सेलरेटर मिड कैप से अगर हटा लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मार्केट इज रनिंग ऑन ऑल टाइम हाई। तो मेरा सजेशन रहेगा कि फंड एलोकेशन को चेंज करिए, यही सही समय है अपने प्रॉफिट को बुक करने का और अपने पैसे को सेव करने का। इसके बाद थोड़े समय के बाद हम फिर से मार्केट में दोबारा अग्रेसिवली एंटर करेंगे, बट फॉर नाउ प्लीज बुक द प्रॉफिट और पैसे को सेव कर लीजिए। किस तरीके से करना है आप कमेंट मार्क कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, आई विल गाइड यू द प्रोसीजर। अदरवाइज आप बजाज आलियांज के टोल फ्री पे भी कॉल कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आप लोग को बता दूं कि बजाज आलियांज का करंट क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98.02% है। ये कंपनी 2001 में आई थी, और आलियांज वन ऑफ द लार्जेस्ट
इन्वेस्टमेंट कंपनी है पूरी दुनिया की। अगर मैं बात करता हूँ, तीसरे नंबर पर थी कुछ समय पहले तक। देखिए, प्लान नेम फ्यूचर गेन, पॉलिसी टर्म 20 ईयर, पे टर्म 10 ईयर, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 मंथली। आप लोगों को पता है कि यूलिप में जीएसटी अमाउंट प्रीमियम पे नहीं लगता है, चार्जेस में जाकर के लगता है, तो प्रीमियम 10,000 ही जा रही है। मेच्योरिटी वैल्यू एज पर दी गाइडलाइन ऑफ IRDA 8% पर 29,73,276 रुपये बन रही है। मेच्योरिटी वैल्यू एट 16.34%, यहाँ पर आप देखिए 1,04,68,238 रुपये। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 1.9% अप्रोक्सीमेटली। मैंने 35 ईयर के मेल इंडिविजुअल का ये एग्जाम्पल लिया है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करिए। कोई भी सजेशन या क्वेरी है तो कमेंट में मार्क करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके के और अपडेटेड वीडियो मैं लाता रहूं और आपको रेगुलर अपडेट आपके इंश्योरेंस, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय।